हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जेंडर स्टडी का टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस की पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज के अंडर आती है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को समझने से पहले ज़रा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेते हैं कि ये हमने इंट्राडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या होता है। जिस तरह हमने वुमेन स्टडीज़ में पढ़ा था कि वो इंटरडिसिप्लिनरी है, जबकि जेंडर स्टडीज़ जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्राडिसिप्लिनरी क्या होती है। इंटरडिसिप्लिनरी वो होती है जिसमें वर्किंग विद इन अ सिंगल डिसिप्लिन। इंट्राडिसिप्लिनरी में एक सब्जेक्ट अपने ही दायराकार के अंदर रह करके जो है काम करता है, उसको इंट्राडिसिप्लिनरी कहते हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर पे है क्रॉस डिसिप्लिनरी। ये क्या करता है कि दूसरे डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से एक सब्जेक्ट को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंथ्रोपोलॉजी है तो उसको हिस्ट्री से देखेगा। अगर जेंडर स्टडीज में वुमेन का पर्सपेक्टिव देखना है तो उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने के लिए वो हिस्ट्री के डिसिप्लिन से हेल्प लेगा। और उसी तरह अगर उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखना है तो वो पॉलिटिकल साइंस की मदद से उस डिसिप्लिन को, वुमेन के पर्सपेक्टिव को डील करेगा। इसमें क्रॉस डिसिप्लिनरी में कोई और सब्जेक्ट, कोई और डिसिप्लिन यूज किया जाता है कि एक सब्जेक्ट को देखा जाए। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी। पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर्किंग टुगेदर, ईच ड्राइंग ऑन देयर डिसिप्लिनरी कंक्लूजन। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के एक्सपर्ट वो अपने ही सब्जेक्ट में काम कर रहे होते हैं और वो सब एक ही कंक्लूजन पे आके पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी। ऊपर हमने पहला जो पढ़ा था वो था इंट्राडिसिप्लिनरी, ये है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटीग्रेटिंग नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स यूजिंग अ रियल सिंथेसिस ऑफ अप्रोच। इसमें सारे का सारा नॉलेज और मेथड इंटीग्रेट किया जाता है डिफरेंट डिसिप्लिन से और फिर उसको यूज किया जाता है रियल सिंथेसिस ऑफ अप्रोच के लिए। उसके बाद है ट्रांस डिसिप्लिनरी। क्रिएटिंग अ यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स बियॉन्ड द डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। जो ट्रांस डिसिप्लिनरी है वो बेसिकली क्या करती है कि यूनिटी क्रिएट करती है इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स की, अपने डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से हट के एक यूनिटी क्रिएट करती है। अगर हम इसको इमेज की मदद से देखें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, जिसमें ये दायराकार में अपने ही दायराकार में डील कर रहा है। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी, हर डिसिप्लिन सेम कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। क्रॉस डिसिप्लिनरी, दूसरे सब्जेक्ट की मदद से एक डिसिप्लिन को देखा जा रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी, सभी जो है मर्ज हो गए हैं, मतलब सब एक साथ इंटीग्रेट हो गए हैं। उसके बाद ट्रांस डिसिप्लिनरी, तो ये है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसिप्लिनरी। ये इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी की। उसके बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडी एक क्रिटिकल स्टडी है assumptions की जेंडर और सेक्स के बारे में, और ये अफेक्ट करते हैं आइडियाज अबाउट मैन, यानी जेंडर एंड सेक्स अफेक्ट द आइडिया अबाउट मैन, वुमेन, LGBT इंडिविजुअल्स इन द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हेमिस्फीयर। तो पीपल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, सोशल हो या नेचुरल हो या कोई किसी भी और इस तरह के बैकग्राउंड से हो, तो वो जेंडर स्टडीज को स्टडीज कर सकते हैं एज अ माइनर सब्जेक्ट। इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है। इट आल्सो टेक्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, जेंडर्स, के
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसलिए भी यूज की जाती है ताकि एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से समझा जाए। जबकि हमने वो डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज में पढ़ा था कि वुमेन स्टडी जो है वो सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी है, वो अपने ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक इशू को डील करती है। तो ये जो है जेंडर स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब इसमें हम दूसरे डिसिप्लिन्स को अगर हम देखें तो हमारे पास 4 इसके मेजर डिसिप्लिन हैं, और भी हैं लेकिन ये 4 मेजर हैं जिन पे अभी मुझे कंटेंट मिला है। तो सबसे पहले नंबर पे है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी इसको कहते हैं। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि ये क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को एंड हाउ इट अफेक्ट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और ये किस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किस लिए यूज होती है कि ये एक्सप्लेन करे आइडिया को अबाउट जेंडर और एंड हाउ दे इवॉल्व, और किस तरह ये इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि वुमेन स्टडीज या जेंडर का जो आइडिया है वो किस तरह इवॉल्व हुआ है। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या है, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी। इसमें हम ह्यूमन की नेचर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी जो नेचर है ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में उसको हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद बायोलॉजी। इट कैन डिफरेंशिएट द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स, यानी कि बायोलॉजी सेक्स और जेंडर के डिफरेंशिएट करने में मदद देती है। तो ये जो है चंद ऐसे डिसिप्लिन हैं जो कि हेल्प करते हैं जेंडर स्टडीज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। सो थैंक यू, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो।